हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 500 प्रश्नों की प्रश्नावली कर चुके हैं, जिसमें हमने महत्वपूर्ण 420 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 421 करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जितने भी प्रश्न हैं सब के सब नए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सारे के सारे प्रश्न आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है 421, साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 गुलाब राय, नंबर 3 श्याम सुंदर दास, नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, साहित्य लोचन ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। हमारा राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। और अगर रामचंद्र का देखें तो रसमीमांसा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है संपत्ति शास्त्र। अब ये आपको देख के पता चल गया होगा कि संपत्ति शास्त्र हो या फिर रसमीमांसा हो या साहित्य लोचन हो, पेपर की डिमांड हमेशा रहती है और एग्जाम में आता ही आता है। ये कई बार प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने पहले नंबर पे इसको लिया है आज। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? नंबर 1 कमलेश्वर, नंबर 2 भीष्म साहनी, नंबर 3 राजेंद्र यादव, नंबर 4 काशीनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा चर्चा में लाने का श्रेय राजेंद्र यादव को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 423, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 भारतेंदु, नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी, नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स, संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना करने वाले थे बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 424, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की युक्ति है? नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। तो फ्रेंड्स, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एक बार फिर पढ़ लीजिए, कथन मोस्ट है, क्योंकि अब जो पेपर आ रहे हैं उनमें कथन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि प्रतिदिन हम 5 से 6 कथन करें ही करें। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, किस आचार्य की युक्ति? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्योंकि फ्रेंड्स, सारे कथनों को हम एक साथ नहीं कर पाएंगे लर्न, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएगा कि कौन किसका है। ये तो हमें पता रहेगा, हाँ ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये तो इसमें तो डाउट हो जाएगा कि ये है किसका। और अब पढ़ेंगे हम 425, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 राहुल शंकरतायन, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मध्यकालीन बोध के स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 426, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है, यह कथन किसका है? नंबर 1 डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 4 डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये किसने कहा है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या निराला का, तो ये कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। कथन के लिए रामविलास शर्मा भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनके सभी कथन आते हैं एग्जामों में जो इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, राजेंद्र अवस्थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर उद्भव और विकास का देखें तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास है और ये हिंदी नाटक है। 428, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है। नंबर 1 शेरजंग गर्ग, नंबर 2 मृदुला गर्ग, नंबर 3 प्रभाकर श्रोत्रिय, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं शेरजंग गर्ग, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, प्रभाकर श्रोत्रिय इसका राइट आंसर होगा। कविता की तीसरी अंक प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रश्न नंबर 429, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? नंबर 1 भक्ति काल, नंबर 2 आदिकाल, नंबर 3 आधुनिक काल, नंबर 4 वीर गाथा काल। तो फ्रेंड्स, हिंदी आलोचना का काल माना जाता है आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 430 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, मोस्ट लगा लीजिए इस पर, वेरी वेरी
मोस्ट इम्पोर्टेंट। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नंबर 1 रामविलास शर्मा, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स रस सिद्धांत है डॉक्टर नगेंद्र का, और डॉक्टर नगेंद्र आए तो उनकी रचनाएं हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर आलोचक हैं। इनकी आलोचना है सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, चेतना के बिंब, भारतीय शास्त्र की भूमिका। एक बार फिर देख लीजिए, इनका एक तो रस सिद्धांत इम्पोर्टेंट हो ही गया डॉक्टर नगेंद्र का, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, चेतना के बिंब, भारतीय शास्त्र की भूमिका। प्रश्न नंबर 431, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? कबीर के बीजक पर लिखी गई त्रिज्या टीका किसकी? नंबर 1 पूरनदास, नंबर 2 भगवान दास, नंबर 3 जगजीवन दास, नंबर 4 पलटू साहब। तो फ्रेंड्स ये है पूरनदास ने लिखी है। प्रश्न नंबर 432, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, वृद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी तो इसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 श्याम सुंदर दास, नंबर 4 गणपति चंद्र गुप्त। तो फ्रेंड्स ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, और किसके लिए कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए कहा गया कथन है। प्रश्न नंबर 433, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? इनमें से हमें देखना है कि 3 मार्क्सवादी आलोचक हैं और 1 मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। नंबर 1 शमशेर बहादुर, नंबर 2 मुक्तिबोध, नंबर 3 रामविलास शर्मा और नंबर 4 जगदीश चंद्र गुप्त। तो फ्रेंड्स शमशेर, मुक्तिबोध, रामविलास तीनों ही मार्क्सवादी आलोचक है, लेकिन जगदीश चंद्र गुप्त नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। प्रश्न नंबर 434, हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है? नंबर 1 चिंतामणि को, नंबर 2 चंद्रवरदाई को, नंबर 3 भूषण को और नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो फ्रेंड्स हिंदी नवरत्न में चिंतामणि को शामिल नहीं किया गया है और बाकी 3 चंद्रवरदाई, भूषण, भारतेंदु, इन तीनों को सम्मिलित किया गया। यहाँ मैंने उन सभी के नाम लिख दिए हैं कि अगर प्रश्न इन चारों से अलग भी आ जाए तो भी हमारा राइट आंसर हो। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को श्रेष्ठ माना है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में कितने कवियों को श्रेष्ठ माना है, तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 9 कवि। और वो 9 कवि कौन कौन से? तुलसी, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु मियाँ, मतीराम और भूषण को ले लिया जाता है, केशव, कबीर, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र। एक बार फिर याद करेंगे, तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव, कबीर, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 435, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं? नंबर 1 गुलाब राय, नंबर 2 श्याम सुंदर दास, नंबर 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंबर 4 कन्हैया लाल। तो फ्रेंड्स रूपक रहस्य के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 436, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना है? कथन के आलोचक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, एक बार फिर देख लीजिए। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना है, तो किसका कथन है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 नगेंद्र, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या कथन है? आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना है। प्रश्न नंबर 437, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? नंबर 1 प्रयोगवादी कवि, नंबर 2 छायावादी कवि, नंबर 3 व्यंग्य लेखक, नंबर 4 आलोचक। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध हैं आलोचक के रूप में। इनकी आलोचनात्मक 3 कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। प्रश्न नंबर 438, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक है? नंबर 1 देवी शंकर अवस्थी, नंबर 2 राजेंद्र यादव, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 अज्ञ। तो फ्रेंड्स नई कहानी पुस्तक लिखी थी नामवर सिंह ने। प्रश्न नंबर 439, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? नंबर 1 देवी शंकर अवस्थी, नंबर 2 राजेंद्र यादव,
नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 मधुरेश। तो फ्रेंड्स, हिंदी कहानी संदर्भ प्रकृति के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? नंबर 1 कबीर सूर तुलसी, नंबर 2 जयसी सूर तुलसी, नंबर 3 पंत प्रसाद निराला और नंबर 4 केशव बिहारी घनानंद। तो फ्रेंड्स, त्रिवेणी में की गई है जयसी सूर तुलसी की समीक्षा। किसकी? जयसी सूर तुलसी की समीक्षा। त्रिवेणी को लिखा किसने है? प्रसिद्ध आलोचक और हिंदी निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह इसमें है क्या? भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों की रचनाओं की समीक्षा की है। त्रिवेणी में क्या किया गया है? जो जयसी सूर तुलसी की जो रचना है, उनकी रचनाओं की समीक्षा की गई है। और अगर देखिए रामचंद्र शुक्ल की और रचनाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 गोस्वामी तुलसीदास 1923, जयसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रस मीमांसा 1949। एक बार फिर देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास 1923, जयसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रस मीमांसा 1949। सभी की सभी आलोचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।